लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी दूसरा जिला से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे कुमिरदहा गांव में हूँ। कुमिरदहा गांव में हूँ और यहाँ पर एक इशू है नेटवर्क को लेकर के। और आपको मैं बता दूँ कि एयरटेल का एक खबर आया था इंग्लिश पेपर में, उसमें लिखा हुआ है एयरटेल टेक्स अनदर स्टेप इन डिलीवरिंग द बेस्ट नेटवर्क। मतलब एयरटेल वादा करती है जनता से कि आपको सबसे अच्छा नेटवर्क देंगे। और जो बिहार और झारखंड के जो सीईओ है अनुपम अरोड़ा, उन्होंने कहा एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग द आवर नेटवर्क इन बिहार एंड झारखंड बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू स्पेक्ट्रम नेटवर्क। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एयरटेल कंपनी जो एग्रेसिव है यहाँ के डाटा नेटवर्क को लेकर के, लेकिन 434 मिलियन कस्टमर एयरटेल का पूरे 14 कंट्री में है। आप सोच सकते हैं कि 434 मिलियन से एयरटेल के पास कितना पैसा जाता होगा। हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू बिहार और झारखंड से एयरटेल के पास जाता है। ये तो मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ, जियो का भी वही हाल है। लेकिन कुमिरदहा गांव के लोग नेटवर्क की वजह से इतने परेशान हैं कि उनकी नेटवर्क की वजह से कई काम बाधित होते हैं। कई काम बाधित होने के साथ साथ कई अनहोनी घटना को भी ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं नेटवर्क, क्योंकि दुनिया जो है ना मोबाइल से जुड़ा हुआ है। मोबाइल आदमी का एक पार्ट हो गया है। मोबाइल के बिना लोग चल नहीं पाते हैं, नेटवर्क की वजह से चल नहीं पाते हैं। अब हमारे साथ कुमिरदहा के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि नेटवर्क कब से ऐसा समस्या है और क्या क्या स्थिति का सामना करना पड़ता है नेटवर्क की वजह से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल मंडल जी। बताइए सर, क्या है यहाँ नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है। कई वर्षों से देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोले हैं कि 5 वर्ष पहले ठीक था, लेकिन फ़िलहाल तो इतनी स्थिति ख़राब है कि नेटवर्क तो घर में लगता ही नहीं है। किसी का शुभ समाचार अशुभ समाचार भी सुनना हो तो पता चलता है किसी और को बोल दिया, वो दुमका से आएगा तब हमको बताएगा। तब हम नेटवर्क की, अगर आपको नेटवर्क पकड़ाना पड़ता है, क्या उसके लिए क्या करते हैं? नेटवर्क पकड़वाना है, अगर किसी के साथ शुभ बातें करना है, किसी बाहर में जाना पड़ता है, किसी ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है, धूप का गर्मी हो या बरसात की पानी हो, छाता लेके जाना पड़ता है, तब हम अपने परिजनों को वो बातें बता पाते। अच्छा, एक मेरे साथ एक ऐसी बात है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेटवर्क में काम करते हैं, इनके ऑफिशियल काम होते हैं, ये आते रहते हैं, पटना से हैं और ये यहाँ से वापस इसलिए जा रहे हैं कि इनको नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क की वजह से इनकी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। और हो सकता था कि नेटवर्क रहता तो यहाँ कुछ दिन रुकते। ऐसा बात है? हाँ, सही बात है। सही बात है ना? एयरटेल हो या जियो हो, यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर जाने पर ही नेटवर्क पकड़ता है। तो आपको रुकने का यहाँ कब तक प्लान था? अभी तो 10 दिन रुकते हैं। लेकिन आज क्यों जा रहे हैं? नेटवर्क की वजह से। देखिए, ये कितना बड़ा लॉस है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर काम करता है, कॉर्पोरेट के लिए काम करता है। और आपको बता दें कि ये कॉर्पोरेट का इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसको हम स्कैम का नाम देंगे, क्योंकि आप जब कस्टमर से पैसा लेते हैं, कस्टमर रिचार्ज कराती है मोबाइल को, उसको बात करना होता है 299 149 जो भी टॉक टाइम होती है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, उसमें 1.5 GB 1 GB की डाटा है। लेकिन आप जो डाटा का पैसा है वो अपने पेट में रख कर अपने पॉकेट में डाल देते हैं और आप मालूमाल हो जाते हैं। ये एक तरह का नेटवर्क कंपनी का एक बहुत बड़ा स्कैम है, घोटाला है। मेरे साथ जुट रहे हैं बापू, जुट रहे हैं बापू। अरे हाँ, माधव जुट रहे हैं मेरे साथ। माधव ये जो है एक यूट्यूबर है और ये अपने घर से यूट्यूब चलाता है और यूट्यूब ये बताएगा कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है नेटवर्क, क्योंकि इसको नेटवर्क का हमेशा काम रहता है। हमेशा ये क्या परेशानी होती रहती है? बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। कभी नेटवर्क रहता है, कभी नहीं रहता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि बिजली रहता है तो नेटवर्क रहता है, एक नेटवर्क बिठाया गया, जबकि नेटवर्क पहले नहीं था, फिर नेटवर्क बिठाया गया। नेटवर्क जब बिठाया गया तो बिजली के भरोसा, मतलब बिजली के भरोसा अगर नेटवर्क बिठाया जाएगा तो कैसे चलेगा, जबकि बिजली झारखंड का परिस्थिति उससे भी खराब है। बिजली का जो कि बिजली जो कि उससे पहले बिजली खराब था, उससे पहले भी बिजली खराब था और बिजली के भरोसे जबकि नेटवर्क बिठाया गया है, तो कैसे ठीक रहेगा? अब नेटवर्क बिजली चला जाता है, नेटवर्क चला जाता है। और देखिए अभी तो बिजली और नेटवर्क दोनों का, नेटवर्क कंपनी का अपना इशू है, वो बिजली का सुविधा वो करेगा, उसका इशू है, वो गवर्नमेंट के ऐसा नहीं। वो अपना जनरेटर, बहुत सारा जगह जनरेटर लगाते हैं, पावर लगाए वो नहीं, यहाँ पर कोई जनरेटर नहीं है, सिर्फ कोई जनरेटर नहीं, बिजली के भरोसे नेटवर्क चलता है। अब जब बिजली कितनी जरूरत है? बिजली रहता ही नहीं है ठीक से, कम से कम। अभी देखिए, अभी देखिए ना, अभी कल रात को गया है, अभी एक बार आया था, बस चला गया, फिर अभी है ही नहीं। सरकार कहती है कि आप शहर से ग्रामीण क्षेत्र में आइए और ग्रामीण क्षेत्र से विकास करें। ये कैसे होगा विकास? ये विकास नहीं हो पाएगा जब गांव में आप बिजली, पानी
और नेटवर्क का सुविधा नहीं देंगे तो विकास का कोई उपाय नहीं होगा। क्या सामना करना पड़ता है, क्या होती है नेटवर्क? बहुत सारी दिक्कत होते हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ, अभी कभी भी गांव में आता हूँ तो यही दिक्कत रहता है। और दूसरी बात, कौन सा भी फ़ोन रहे, 4G 2GB कौन सा भी रहेगा, तभी नेटवर्क के इशू की वजह से 5G फ़ोन भी लिए तभी भी नेटवर्क का कनेक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रैम के वजह से भी नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। तभी 6GB रैम के बावजूद भी एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, कुछ भी कौन सा भी नेटवर्क हो, अगर पकड़ने का जरूरत तो बाहर जाएंगे, हम लोग क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलने के लिए आते हैं तो मैदान में जाते तो ही नेटवर्क मिलता, बाकी गांव में तो घर के अंदर तो कुछ है ही नहीं नेटवर्क। यही इशू रहता है ज़्यादा। तो आप इस तरह इसको ये नहीं मानते हैं कि ये तकरीबन कितने साल होता है शायद? बहुत टाइम से, फिलहाल 3-4 साल लगभग होएंगे। 3-4 साल से 3-4 साल से हो रहा है। और बाकी अभी जियो का फिलहाल नेटवर्क 2 साल से बिठाए हैं, थोड़ा गांव इतना नज़दीक है तो अभी मैं तो अभी आया हूँ तो मेरे को तो मेरा वोडाफोन का है, वोडाफोन और आइडिया दोनों है तो दोनों का ही नेटवर्क नहीं है। अभी जियो का भी जो नया प्लान लिया है मैंने, उसका भी नेटवर्क ऐसे इशू हो रहा है, तो यही दिक्कत होती है और क्या। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि कंपनी जो है, जितनी भी कंपनियां हैं वो पैसा तो लेती है, डाटा का भी पैसा लेती है, दोनों का, लेकिन वो सुविधा डाटा की नहीं देती है? डाटा का भी नहीं देते, नेटवर्क दोनों का भी। नेटवर्क 1 से 2 ये रहते हैं बस, उसके अलावा थोड़ा बहुत भी नेटवर्क, अगर 3G 4G का फ़ोन रहेगा तभी 3G का ही नेटवर्क दिखाते हैं, तो 4G का तो कुछ है ही नहीं। ये स्कैम इसको नहीं कहेंगे? स्कैम ऐसा तो नहीं है कि चारा घोटाले स्कैम हो या जितने अभी तक जो घोटाला? नेटवर्क तो देना चाहिए उसका, फिलहाल कुछ तो नेटवर्क तो देना चाहिए, बात तो होना चाहिए। नेट के इशू तो छोड़ ही दीजिए, बात तो होना चाहिए। बात भी नहीं होती है, बात भी नहीं। देखिए, मैं तो नेट की बात करता, इंटरनेट की बात कर रहा था, लेकिन ये एक बड़ी और बात है कि नेट की तो आप साइड कर दीजिए, बात भी नहीं होती है। नेट के मोबाइल के नेटवर्क की वजह से लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं, जो एक बहुत बड़ा समस्या है इस गांव की। कहना चाहते हैं क्या? बोल रहे हैं कि हम लोग जो पैसा देते हैं तो नेटवर्क के लिए ही पैसा देते हैं। जी जी। लेकिन हम लोगों का फ़ायदा मिलता ही नहीं है। हम लोग जिस फ़ायदे के लिए नेटवर्क यूज़ करते हैं उस फ़ायदे को मिलता ही नहीं, जबकि नेटवर्क के डाटा जो कि बढ़ाते ही जा रहे हैं। मान के चले अभी जो कि 239 रुपये कर दिया 1.5 GB का 28 दिन का, फिर अभी 300 कर दिया 2 GB का, मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं ऊपर से। फिर भी नेटवर्क जो कि है परिस्थिति वो ख़राब होते ही जा रहे हैं। मतलब कैसा होना चाहिए कि जितना डाटा बढ़ाएगा उतना परिस्थिति अच्छा होना चाहिए, लेकिन जबकि क्या नाम हुआ तुम्हारा? परितोष। परितोष है, ये बच्चा है। आजकल ऑनलाइन क्लास होते हैं, ऑनलाइन क्लास पे सभी लोग, मतलब स्कूल जो है जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन बच्चे क्लास करते हैं। अब ये बताइए कि अगर ये घर से स्कूल छोड़ करके यहाँ आया होगा और लॉकडाउन में, ये ऑनलाइन क्लास कैसे किया? ऑनलाइन क्लास क्या चल रहा है तुम्हारा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता? मतलब सर लोग लिंक शेयर करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नेटवर्क की वजह से लिंक ओपन ही नहीं होता है। ओपन होता है फिर भी मतलब चलता ही नहीं है, बीच में अटक जाता है। अटक क्या मतलब खुलता भी नहीं है। हम लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। एयरटेल वाले को क्या कहोगे? एयरटेल जियो? नहीं, हम लोग का अभी फिलहाल इस गाँव में सभी का शायद जियो है। कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता होगा? नहीं, कोई नहीं पढ़ पाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से एक रिक्वेस्ट है कुमिरदाहा के पब्लिक की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं डिजिटल इंडिया। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आपको मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। आप दिल्ली से बैठ करके या टीवी में बैठ कर डिबेट करके आप बड़ी बड़ी बात मत कीजिए। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आएंगे तो जब ऑनलाइन क्लास इस बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पाता है तो या तो ये बच्चा बैक लगेगा या इस बच्चे की पढ़ाई 2 साल ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे सुधरेगा? आप कॉर्पोरेट जगत पे भी आप उंगली उठाइए। कॉर्पोरेट जगत को जब तक नकेल नहीं कसेंगे तब तक हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास सही से नहीं होगा, क्योंकि समानता शहर और ग्रामीण दोनों में समानता लेकर ही चलेगा। इसके बाद और सर हम लोग को जब मतलब पढ़ाई के लिए कुछ भी ज़रूरत मतलब होता है, या फिर गूगल या फिर किसी से हम लोग हेल्प लेते हैं, कुछ हम लोग का हेल्प होता ही नहीं है। मतलब नेटवर्क ही नहीं रहता है, या फिर अगर कोई कॉल भी करता है, दोस्त लोग वगैरह, मतलब सर लोग भी कॉल करते हैं कि लिंक में जुड़ जाओ वगैरह वगैरह, तो कैसे जुड़ेंगे हम लोग? मतलब नेटवर्क भी नहीं है, हम लोग को सर को बोलना पड़ता है सर हम लोग छत पे हैं, छत पर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे जुड़ेंगे? और मतलब कभी कभी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है तो हम लोग को मैदान में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है। जहाँ पर क्रिकेट खेलना होता है वहाँ पर हम लोग को एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या है सर, मतलब लड़की लोग की भी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है, जो भी आला कमान इस बात को ध्यान दीजिए। ये लड़का घर छोड़ करके अगर दिन में एग्ज़ाम होगा, गर्मी यहाँ पे करीब 40 से ऊपर गर्मी रहती है, एक दिन में अगर एग्ज़ाम देना होगा तो खेत के मैदान में बैठ करके ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, क्योंकि कोई बच्चा अगर खेत में जा कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा तो आप देश की विकासशील पे और विकसित देश की बात करते हैं, तो कैसे होगा हमारा देश का विकास? मेरे साथ कैमरामैन अनिल मंडल के साथ मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़ कुमिरदाहा, दुमका, झारखंड। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।